हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए 2027 से रिलेटेड सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, टोटल कोर्स की फीस क्या होगी, डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म कब तक आएगा, इसका एग्जाम कब होगा, डिटेल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको एक सिंगल वीडियो में आज मिल जाएगी। वीडियो की स्पीड आप थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं, कम टाइम में ही आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर जामिया की बात की जाए तो जामिया आप जानते होंगे, ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग जो है इसकी इंडिया में, ये फोर्थ नंबर की यूनिवर्सिटी है। इसका जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और इसकी रैंकिंग है 28। बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उनके कंपेरिजन में जामिया बहुत आगे है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, लेकिन उनकी भी पोजीशन 60 नंबर, 70 नंबर पे है। तो आरओआई के कंपेरिजन में जामिया बहुत अच्छा है। ठीक है ना? अभी हम लोग डिटेल इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, इसमें स्पेशलाइजेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो एक है एमबीए फुल टाइम। इसका जो कोर्स का कोड है ये है M55। ये जो एमबीए रेगुलर है, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस का मिल जाता है। एक है एमबीए 55 में ही इंटरनेशनल बिजनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। कुछ अदर स्पेशलाइजेशन भी है, जैसे हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है। इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो हम अलग से करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जो एमबीए फुल टाइम है इंटरनेशनल बिजनेस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका डिटेल देखिए। एमबीए जो रेगुलर है, टोटल इसमें 60 सीट है। फीस आप देखिए, पर ईयर फीस जो है ये केवल है 26,875। आप देख लीजिए, 2 साल का जो फीस होगा ये नियर अराउंड 53,000 जाएगा। केवल 2 साल की फीस 53,000 है। अब ये जो एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस थोड़ी सी अधिक होती है। इसमें जो सेमेस्टर वाइज फीस है, आप देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर नियर अराउंड 26,000, सेकेंड सेमेस्टर ये नियर अराउंड 10,000 है। फिर जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर नियर अराउंड 26,000 एंड सेकेंड सेमेस्टर नियर अराउंड 44,000। तो ये तो फीस हो गया। इसमें नंबर ऑफ सीट की बात की जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस में 60 सीट है एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 40 सीट है। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एमबीए के लिए हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या देखते हैं? देखते हैं फीस, और फिर देखते हैं प्लेसमेंट। इसीलिए जब भी हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। फिर एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन, सिलेबस, ये सब चीजें तो बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, प्लेसमेंट रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट है। हाईएस्ट पैकेज जो है देखिए लगा है 24.5 लाख का। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये लगा है 7.17 लाख का। आरओआई अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं 75% स्टूडेंट जो है 2024 में प्लेसमेंट हुआ था उनका। अब अगर आप 2025 का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो हाईएस्ट है 24 लाख। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये है 10.8 लाख। अब कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे मेंशन है जामिया के कि कौन कौन सी कंपनी आती है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और डिटेल दिखाते हैं। देखिए, अभी आपने देखा था 2024 में कि 24.5 लाख का पैकेज लगा था बच्चों का। कितने बच्चों का लगा था ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कौन सी कंपनी आई थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? तो ये इंटरनेशनल पैकेज था। दुबई में 4 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। पैकेज कितना था? 24.5 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन रहता है कितने बच्चे जो है इंटरनेशनली प्लेस्ड हुए हैं। तो 5% बच्चे जो है एनुअली इंटरनेशनली प्लेस्ड हुए हैं, 2024 का ये डाटा। अब और कौन सी कंपनी आई है दिखाते हैं आपको। केपीएमजी आई है, एसेंचर आई है, आईसीआईसीआई बैंक आई है। आप देख सकते हैं ये पुराना डाटा है 2024 का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड था। केपीएमजी में देखिए एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था।
एसेंचर में 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक में 31 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। फिर जो है वेदांत एक कंपनी है, इसमें 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो ये तो थोड़ा सा डिटेलिंग हो गई, ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आती नहीं है। तो आप आरओआई देख सकते हैं। टोटल जो है 2 साल की जो फीस है ये केवल 53,000 है। हाईएस्ट पैकेज आपने देख लिया 24 लाख। ये नियर अराउंड 4 से 5 बच्चों का प्लेसमेंट लगता है इस पे, जो हाईएस्ट पैकेज होता है। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये 10.8 लाख है। ये कंबाइंड है। नियर अराउंड 167 स्टूडेंट हैं। आपने देख लिया 60 किस में है, एमबीए फुल टाइम में, 60 इंटरनेशनल बिजनेस में, एंड 40 किस में थे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये टोटल जो है 160 हुआ। इसमें कुछ सीटें जो है रिजर्व भी रहती हैं कुछ अदर कैटेगरी के लिए। तो ये टोटल 167 स्टूडेंट का ये डाटा था। ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट 75 से 80% बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है। ऑन एवरेज पैकेज 10.8 लाख। हाईएस्ट पैकेज ये नियर अराउंड 24 लाख जा रहा है। पिछले 2 सालों से 24 में भी था, 25 में भी था। ठीक है ना। अभी बहुत सारी वीडियो हम जामिया पे करेंगे जिसमें पिछले 5 साल का क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो जामिया आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। आप अगर सीयूटी पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आरओआई के कंपेरिजन में बहुत सारे बच्चों का बजट इशू रहता है। तो आपको ये जरूर से अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल 53,000 फीस है। एंड पैकेज आपने देख लिया। आप 24 में भी आ सकते हैं, ऑन एवरेज 10.8 में भी आ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। बहुत सारे आप देख लीजिए, दिल्ली में, उत्तराखंड में, पुणे में बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज होते हैं, उनकी फीस होती है नियर अराउंड 10 से 12 लाख। एंड आपको ऑन एवरेज पैकेज वो कितना दे पाते हैं, 7 to 8 लाख। तो क्या जरूरत है 12 लाख खर्च करने की, थोड़ा सा मेहनत करिए, एंट्रेंस एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो डिटेल हो गया। एक अलग से वीडियो ही हम करेंगे जिसमें पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक वीडियो अलग से आएगी इस पे, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ हमारे पास अभी डिटेल और भी है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। 22 का डाटा, 23 का डाटा। ठीक है। चलिए। तो देखिए इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना होता है। तो समझिए, जामिया जो है अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इसमें कैट से एडमिशन नहीं होता। इसमें सीयूटी पीजी के स्कोर से एडमिशन नहीं होता। जामिया जो है अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखेंगे, सब फेक वीडियो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लेसमेंट से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो ऐसी वीडियो से थोड़ा सा बचिएगा, लॉस आपका ही होगा। तो देखिए जो इसका नोटिफिकेशन है ये आता है नियर अराउंड फेब के लास्ट वीक में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी इसका एग्जाम कब होता है। तो इसका एग्जाम जो होता है ये होता है मई के 4th वीक में या 3rd वीक में। कभी कभी थोड़ा सा अगर डिले हो गया किसी वजह से तो ये चला जाता है नियर अराउंड 2 जून के आसपास। तो फिक्स है नोटिफिकेशन फेब लास्ट वीक, मार्च के फर्स्ट वीक। एग्जाम आपका 25 मई के आसपास होता है। ठीक है ना। जैसे ही फॉर्म आएगा ये सब कुछ हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना। अब इनका एग्जाम सेंटर कहाँ होता है, तो इन पर्टिकुलर सिटी में इसका एग्जाम सेंटर रहता है। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो टोटल आपके एग्जाम में 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 स्टेज में आपका एग्जाम है। पहला स्टेज है रिटन एग्जाम का, एमसीक्यू फॉर्म में 170 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड अगर आप रिटर्न मार्क्स को क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम को, देन जीडीपीआई भी है। 30 मार्क्स की जीडीपीआई होती है। तो जो ओवरऑल मेरिट बनती है आपकी, ये बनती है 200 में। अब जो रिटर्न एग्जाम है इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। क्वांट है, डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें जो है बिजनेस के क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक पोर्शन भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। अब फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप 2025 में देख लीजिए, कौन से 27 क्वेश्चन आए, 26 में 36 आ गया। डीआई प्रीवियस ईयर 25 में केवल 5 क्वेश्चन, इस बार 27 क्वेश्चन। कोई एक सेक्शन तो बहुत अधिक कभी पूछ लिया जाता है। रीजनिंग 41, इस बार 39। करंट अफेयर, करंट अफेयर क्या है। देखिए इसमें बिजनेस के भी टर्म्स होते हैं, बिजनेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर भी होते हैं। तो अराउंड अगर सपोज कि ये 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नियर अराउंड 27 से 28 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं।
एंड करंट अफेयर मैक्सिमम जो है इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, इनोवेशन से रिलेटेड होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मिक्स करंट अफेयर आ गया, अदरवाइज मैक्सिमम जो है ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो करंट अफेयर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 26, इस बार का इसका वेटेज था 34। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर 25 में 71 क्वेश्चन, इस बार 34 क्वेश्चन। तो फिक्स नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है ना, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क की। ठीक है ना। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है? तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दो चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सिलेबस देख लेना है, एक बार आपको पीवाईक्यू देख लेना है। इसी से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर जामिया के सिलेबस में आप देखेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कुछ वाइड मेंशन नहीं है। जैसे लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो आरसी के क्वेश्चन होते हैं, फिलर के क्वेश्चन होंगे, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस होगा, वोकैब्स है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्लीट अर्थमेटिक है, कंप्लीट एडवांस पोर्शन है। रीजनिंग आप अगर देखेंगे, तो कंप्लीट जो है वर्बल है, नॉन वर्बल का पार्ट है। डीआई में मिक्स ग्राफ भी कभी क्वेश्चन आएगा, कभी लाइन चार्ट से भी आएगा, कभी टेबुलर से भी आएगा, कभी पाई चार्ट से भी आएगा। तो सारे तरह के डीआई आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। जीके का मैक्सिमम करंट अफेयर, इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। अब एक बार जो है आपको पीवाईक्यू देख लेना है। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में भी बहुत सारा वेरिएशन है। सभी पीवाईक्यू जो है आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, या आप सिंपली अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना। सब कुछ आपको डिटेल, पूरा सिलेबस पीवाईक्यू आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है? तो देखिए, आप एक अपना शेड्यूल बनाइए। ड्रीम आपका जामिया है, तो मेहनत भी आपको थोड़ा सा करना होगा। अब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन आपका अगर कंप्लीट हो चुका है, तो कम से कम डेली बेसिस पे आप 4 to 5 आवर का टाइम आप दे सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ड्रॉप लिया होगा। हो सकता है आपने लास्ट ईयर जामिया दिया हो, या आप ड्रॉप ले रहे हैं और एक बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना जल्दी पॉसिबल हो जाए पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अभी अगस्त चल रहा है, मैक्सिमम कोशिश करिए कि 2 महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पूरा एक बार थियरी, पूरा बेसिक एक बार आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, 5 घंटे दे के, 10 घंटे दे के। उसके बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अपना सिलेबस आपको कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यू आप मॉक लगाते रहिए, ई बुक आपको मिल जाएगा। कंटिन्यू जो है इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक मॉक लगाइए, ई बुक में एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए क्या गलत हो रहा है, फिर से उसको रिवाइज करिए। तो कम से कम 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म करिए। 4 से 5 महीने कंटिन्यू मॉक सॉल्व करिए, ई बुक के क्वेश्चन करते रहिए, बस प्रैक्टिस करिए। 100% जो है गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे तब। जितना लेट करेंगे, ये 100 से वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। ये 99 पे जाएगा, 95 पे जाएगा, एक टाइम आएगा 70 पे चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में अराउंड 9 मंथ का टाइम है। इस वीडियो को हम बना रहे हैं अगस्त में, 9 मंथ का टाइम है। अब सपोज कि ये वीडियो आप देख रहे हैं अक्टूबर में, तो आपको फिर उस हिसाब से शेड्यूल करना होगा। कम से कम कोशिश करिए कि अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना, 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म करिए आप। एंड कंटिन्यू 6-7 घंटे प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको टाइम मैनेज करना होगा। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, साथ में इसको टारगेट कर रहे हैं, तो अपने ग्रेजुएशन के साथ केवल अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटे का भी टाइम अगर आप देंगे, तो आराम से कवर हो जाएगा। कैसे आपको देना? डेली बेसिस पे 1 घंटे दीजिए। जो वीकेंड है, सैटरडे संडे, आपको कम से कम एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे का टाइम आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तब भी आप आराम से 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाइए कि कैसे आपको मैनेज करना है।
कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कब आप मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं। एक डिटेल स्टडी प्लानर जो है हम आपसे शेयर करेंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं या आप अपना भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आपको स्टडी मटेरियल अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से क्या मिल जाएगा। पहले से आपकी अगर प्रिपरेशन हो चुकी है, आप अभी कॉन्सेप्ट का मॉक ले सकते हैं। इसमें आपको जो है 10 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा। एंड टोटल जो है आपको 100 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। लास्ट ईयर 7 फुल लेंथ मॉक था, 40 सेक्शनल था। इस बार इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि जामिया की जितनी भी वैरायटी है, अभी तक जितने भी लेवल के पेपर हुए हैं, सब कुछ इसमें कवर हो। तो 10 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि बाद में इसको और इंक्रीज कर दें। तो 10 फुल लेंथ तो मॉक आपको मिलना ही है, साथ में 100 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये जामिया के लेवल का होगा। ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू मॉक सॉल्व करते रहिए। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, देन अभी कॉन्सेप्ट की एक ई बुक है, स्पेशली ये जामिया के लिए है। इसमें नियर अराउंड 7,000 प्लस क्वेश्चन है कंबाइन। क्वांट में बहुत बेहतरीन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई मिलेगा आपको। लैंग्वेज में कंप्लीट वोकैब्स कवर है। जो ग्रामर सेक्शन है, ये सब तो मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है ही। इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस, इंटोनिम सिनोनिम्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इससे बाहर से कुछ नहीं आना है, क्योंकि सब कुछ जब हमने दे ही दिया है तो बाहर से क्या आएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये बहुत लेंदी हो गया। तो 7,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा। पिछले कम से कम 8 से 9 महीने का आपको जो है करंट अफेयर मिल जाएगा। डेली बेसिस पे आप इसको पढ़ते रहिए। तो कंटिन्यू मॉक एंड ई बुक प्रैक्टिस करते रहिए, जामिया बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब जो बच्चे अभी तक पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है आपने, आप अगर इसके लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अभी कॉन्सेप्ट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको बहुत ही बेसिक लेवल से क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जामिया लेवल की। सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ठीक है। क्वांट आपका वीक है, क्वांट और डीआई यही कैलकुलेटिव है। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी, फिर आप क्वांट के लेक्चर को करिएगा। 10 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, इसी में ई बुक भी आपको मिल जाएगा। जीडीपीआई की क्लासेस भी मिल जाएंगी। एसटी हमने आपको बताई दिया, 100 सेक्शनल टेस्ट है। कोई भी डाउट है, डाउट ग्रुप का आपको सपोर्ट मिलेगा। एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है, कंटिन्यू जो है काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जामिया एंड एएमयू कंबाइंड बैच आप चाहते हैं, कंबाइंड बैच भी आपको मिल जाएगा। डिटेल आप जो है बैच के रिगार्डिंग अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। केवल आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ई बुक चाहिए या कंबाइंड कोर्स चाहिए, ये सब ऑप्शन जो है आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, बस आपको मैनेजमेंट करना है। कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करिए। एंड क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक टारगेट करिए कि इतना आपको अचीव करना है। ठीक है ना। मॉक आप सॉल्व कर रहे हैं तो कंटिन्यू जो है आपको मालूम होना चाहिए कि इतने स्कोर हमें लाने हैं। तो एक डिटेल वीडियो हम करेंगे, उसमें पूरा प्रीवियस 4 to 5 ईयर का क्या कट ऑफ का एनालिसिस है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जामिया से रिलेटेड कंटिन्यू आप चैनल पे अपडेट लेते रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, स्पेशली वो जामिया एएमयू के लिए ही है। उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा वो सब कुछ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस नहीं होगी। तो चैनल एंड टेलीग्राम दोनों ही जगह आप कंटिन्यू अपडेट लेते रहिएगा। जामिया से रिलेटेड सब कुछ आपको मालूम चलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन, स्पेशली क्वांट के जो सॉल्यूशन है हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको पूरा डिटेल प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए देन फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।